हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी को बताएं कि कल 25 सितंबर को सोमवार के दिन एकादशी की बहुत ही पवित्र तिथि है। लेकिन सोमवार का दिन हमारे महादेव को समर्पित होता है और एकादशी की जो तिथि है वह भगवान विष्णु को समर्पित होती है। देखिए दोस्तों, कल शिव योग का निर्माण भी हो रहा है और इस दिन आपको बहुत ही प्यारे से उपाय करना है। देखिए, यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत अधिक संकट हैं और जो संकट हैं समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, यानी कि जीवन में एक समस्या समाप्त होती है और दूसरी समस्या चली आती है, जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक उत्पन्न हो रहे हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, व्यापार में लगातार हानि हो रही है, विवाह के जो संयोग है वह बनते बनते बिगड़ जाते हैं, नौकरी के लिए बहुत अधिक प्रयास किए हैं लेकिन अभी तक नौकरी प्राप्त नहीं हो पाई है, घर में बहुत अधिक गृह क्लेश बना रहता है, कोई भी व्यक्ति घर में एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करता है, तो आपको सोमवार की इस परिवर्तन एकादशी के बहुत ही चमत्कारी उपाय करने हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं एकादशी पर किए जाने वाले पहले विशेष उपाय के बारे में। लेकिन यह उपाय आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने वाला आए। विशेषकर चौथ की 7 बिंदियों से आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम निषाद लेना है। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी खंडित या फिर टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले आएं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है और बेलपत्र की जो जितनी साइड होती हैं और बेलपत्र की जो आगे वाली बड़ी पत्ती होती है उस पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है और बेलपत्र की जो अन्य शेष पत्तियां हैं उन पर आपको एक एक बिंदी लगा देनी है। एक बिंदी आपको भगवान गणेश के नाम की लगानी है, एक बिंदी आपको माता पार्वती के नाम की लगानी है। दोस्तों, आपको वीडियो में एक एक बार अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसी प्रकार से आपको इस बेलपत्र पर ओम का निर्माण करना है। लेकिन बेलपत्र पर आप जो ओम का निर्माण करेंगे वह आपको अपने सीधे हाथ की जो चीटी उंगली के पास वाली ज्योति अनामिका उंगली उसी से करना है। अब दोस्तों, आपने जो बेलपत्र तैयार किया है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र को आपको इस प्रकार से समर्पित करना है कि बेलपत्र के जो चिकने साइड हैं शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी हैं वो आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार सबको बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे आपकी नौकरी में किसी भी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, व्यापार में समस्या उत्पन्न हो रही है, धन को लेकर घर में बहुत अधिक आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन समस्याओं का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग पर शहद की 7 बिंदियों का निर्माण करना है। देखिए, यह जो बिंदियां हैं आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से प्रारंभ करने और जलाधारी के अंतिम कोने पर आपको 7 ही बिंदी का निर्माण करना है। यानी कि आपको पहली बिंदी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से प्रारंभ करनी 7 ही और अंतिम जो बिंदी है जलाधारी के अंतिम कोने पर आपको लगानी है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको 7 बिंदी का निर्माण कर देना है। लेकिन यह बिंदी आपको उतरते हुए इसीलिए लगानी है क्योंकि आपके जीवन की समस्याएं आपके जीवन से खत्म होनी चाहिए, उतरनी चाहिए। इसीलिए यह बिंदी आपको उतरते हुए लगानी। अब दोस्तों, अंत में आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है। इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके जीवन में धन संपदा को लेकर बहुत अधिक कमी रहती है और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाएं, भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाएं, महालक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। देखिए, यह उपाय विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय ही करना है। देखिए, एकादशी के दिन न तो हम तुलसी जी को इसका कर सकते हैं, न ही मन में जल समर्पित कर सकते हैं, लेकिन गुरु जी ने कहा है कि एकादशी के दिन हर घर में जितने भी घर यानी कि जहां भी तुलसी जी का पौधा आए, विशेषकर एकादशी की जो तिथि होती है उस दिन आपके घर में जहां कहीं भी तुलसी जी का गमला आए, जहां भी आपके घर में तुलसी जी माता का स्थान है, वहां पर आपको एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, गुरु जी ने यहां तक कहा है कि यदि आप कोई उपवास नहीं कर सकते, कोई व्रत नहीं कर सकते, यदि आप कोई उपाय भी नहीं कर सकते, तो आपको यह छोटा सा कार्य जरूर करना है। मात्र आपको एक दीपक लगाना है। देखिए, आप दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी ले सकते हैं। दीपक के अंदर आपको विशेषकर गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर को शुद्ध घी का प्रयोग करना है। देखिए, गोल बाती का दीपक हमें इसीलिए लगाना है क्योंकि हम भगवान विष्णु के निमित्त यह दीपक लगा रहे हैं। इससे दीपक के अंदर को एक चुटकी हल्दी राणा है और यह दीपक आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए और आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी परेशानियां चल रही हैं वह सभी दूर हो, इसी आपको कामना करनी है। देखिए, आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यदि आप गमले के अंदर दीपक रख रहे हैं तो तुलसी जी को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे। इसी प्रकार जब कोई दीपक प्रज्वलित करना है, एकादशी के दिन माता तुलसी जो हैं वह भगवान विष्णु की सेवा में होती हैं। विशेषकर सोमवार की एकादशी है तो आपको यह उपाय करने से चूकना नहीं है। विशेषकर धन संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए आप कोई छोटा सा और सरल सा उपाय करना है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। यदि आपकी कोई भी विशेष मनोकामनाएं जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही हैं, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यदि आपके घर में गृह कलेश की समस्या बहुत अधिक बनी रहती है, यानी कि प्रतिदिन घर में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, तो यह उपाय आपको करना है। या फिर यदि आपके घर में धन आता तो है लेकिन गलत मार्ग पर चला जाता है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 बेलपत्र यानी कि 7 बेलपत्र आपको लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले आएं। अब देखिए दोस्तों, आपने जो एक जल का पात्र लिया है उसमें आपको गंगा जल की 1 से 2 बूंद मिला देनी है। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप केवल शुद्ध जल का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास जो 7 बेलपत्र हैं और 1 लोटा जल हैं, इन दोनों को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 7 बेलपत्र हैं उन्हें आपको उल्टे डाल देना है उससे जल के पात्र के अंदर सामने। आपको दिखाया जा रहा है कि बेलपत्र की डंडी के जो हिस्से वह बाहर की तरफ रहेंगे। दोस्तों, यह जो जल है इससे आपको भगवान नंदी जी का जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको यह पूरा जल समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं उनके सामने यह पूरा जल समर्पित कर देना है। आपको जल अर्पित करना है, उससे पात्र के अंदर जो बेलपत्र हैं उन्हें आपको वहां पर अर्पित नहीं करना है। अब आपके पास उस पात्र के अंदर 7 बेलपत्र बचे हुए हैं, उन्हें आपको बाहर निकालना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं, जो भी आपकी इच्छाएं, आपके घर में यदि लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर आपके घर में धन की समस्या है या फिर आप किसी कोई भी मनोकामनाएं जो परिपूर्ण नहीं हो पाई हैं, ये जो 7 बेलपत्र हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। लेकिन 7 बेलपत्र को एक साथ शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। लेकिन बेलपत्र की जितनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी आए वह आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको 7 बेलपत्र समर्पित कर देने हैं। ये 7 बेलपत्र आपके जीवन में साथ देने वाले हैं, इसीलिए आपको 7 बेलपत्र का प्रयोग करना है।
इस प्रकार साथ के इस वीडियो में हमने आपको 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी उचित और सरल लगे उसे आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।